नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचिटी गुरुकुलम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं आईआर के सेशन में। और इस सेशन के माध्यम से हम आईआर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे थे। आज उसी सीक्वेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। और इस टॉपिक में बड़ी बात यह है कि ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस टॉपिक की खासियत ये है कि ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये बताता है कि कैसे हमारी चीज़ें एकदम से बदल रही हैं। अगर मैं को इस पूरे सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपके साथ एक छोटी-सी बात शेयर करना चाहूँ और मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपको कुछ ऐसा देखने का मन करता है जिससे कि आपको हँसी आए, तो एक बड़ा फ़ेमस शो टीवी पर चलता है जिसे हम लोग कपिल शर्मा शो कहते हैं। और कपिल शर्मा शो जो है उसमें हमें काफ़ी कॉमेडी के पर्सपेक्टिव में चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का हँसने का मन है और उसको कपिल शर्मा शो पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख सकते हैं और उसमें भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिसकी चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से हँसी आना तय है, आपको हँसी आएगी ही। और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और जब से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे कि वो बातें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में तो सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन वो कभी-कभी ऐसी बातें भी करते हैं जो बातें बहुत ज़्यादा मजाकिया तौर पर हो जाती हैं। जैसे रिसेंटली उन्होंने एक बात ये कही थी कि मैंने दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयों को बंद कराया है। उन्होंने कहा कि चाहे इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच लड़ाई हो, इज़राइल और हमास के बीच लड़ाई हो या फिर गल्फ कंट्रीज़ में लड़ाई होने की बात हो, फिर या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होने की बात हो। उन्होंने कहा कि मैंने या फिर रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई हो, उन्होंने कहा कि इन लड़ाइयों को बंद कराने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और उन्होंने कहा था इसलिए मुझे 2025 का पीस नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, राइट? उन्होंने ये कहा था कि मुझे एक प्राइज़ मिलना चाहिए। शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने पब्लिकली ये डिक्लेरेशन किया होगा कि मुझे ये पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारा ऐसे काम किया हुआ है। और उसपे भी मज़ेदार बात ये थी कि अभी गाज़ा पीस समिट हुआ था जहाँ पर इज़राइल और फ़िलिस्तीन में हमास और गाज़ा पट्टी के पर्सपेक्टिव में इज़राइल और हमास के बीच और फ़िलिस्तीन के बीच जो है समझौता कराने की बात की जा रही थी। वहाँ पर एक गाज़ा पीस प्लान प्रस्तुत किया गया था। वहीं पर एक गाज़ा पीस समिट हुआ था और उसमें भी मज़ाक की बात ये हुई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन्होंने भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कि बड़े शानदार तरीके से ग्लोबली लड़ाइयों को रोकने का प्रयास किया है, लड़ाइयों को कम करने का प्रयास किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं? मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ये चाहते ही हैं कि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार पीस प्राइज़ मिले और उनके साथ-साथ उनके जो चेले हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं कि उनके जो चेले हैं, वो चेले भी कहीं न कहीं ये बात सपोर्ट करते रहते हैं कि हाँ, जो है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये वाला पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की ये वाली इच्छा तो पूरी नहीं हुई, ये वाली विश तो पूरी नहीं हुई कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले। लेकिन हाल-फिलहाल उनकी इच्छा पूरी हो गई है कि उन्हें शांति के लिए कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। इस पर्सपेक्टिव में उन्हें हाल-फिलहाल एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल गया है और आज हम उसी पर बातचीत करेंगे कि उस पुरस्कार को किसने दिया है, कैसे दिया गया है, उस पुरस्कार का क्या सिग्निफिकेंस है, उसके पर्सपेक्टिव में क्या क्रिटिसिज़्म आ रहे हैं। उन सारी बिंदुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे, उन सारी चीज़ों पर हम लोग देखने और समझने का बड़ा प्रयास करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ज़रा थोड़ा-सा समझो, यहाँ क्या लिखा है कि डोनाल्ड ट्रम्प फाइनली गेट्स हिज पीस प्राइज़ फ्रॉम फीफा हेड जियानी इन्फैंटिनो। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्हें क्या मिल गया है? उन्हें शांति के लिए एक पुरस्कार मिला है जो कि किसने दिया है? ये शांति के लिए पुरस्कार जो है फीफा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पुरस्कार बेटा उपलब्ध कराया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? कैसे बड़ी बात है इसको थोड़ा-सा समझते हैं, थोड़ा-सा देखने का प्रयास करते हैं। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ बेटा ये है कि जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ मिला है। क्या मिला है? पीस प्राइज़। पीस प्राइज़ किसकी तरफ से मिला है? फीफा की तरफ से मिला है, ठीक है? तो देखते हैं कि न्यूज़ क्या है? व्हाट इज़ द न्यूज़? व्हाई दिस इज़ इन द न्यूज़? न्यूज़ क्या है? ठीक है? इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? इस पर भी थोड़ी-सी बातचीत करेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के पर्सपेक्टिव में ये भी देखेंगे क्रिटिसिज़्म इसका क्या है? क्या किसी ने इसकी आलोचना भी की है? और फिर हम थोड़ा-सा फीफा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यूज़ क्या है?
तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूज़ ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फीफा। आप लोग सभी जानते होंगे फीफा दुनिया में फुटबॉल के लिए जाना जाता है, और फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है वो वर्ल्ड कप फीफा ही कराता है। फीफा क्या है? एक फेडरेशन है, इंटरनेशनल फॉर फुटबॉल एसोसिएशन। जो दुनिया के अलग अलग फुटबॉल की एसोसिएशन है उनके लिए एक फेडरेशन है जो ग्लोबली वैश्विक लेवल पर काम करता है। जैसे फेडरेशन इंटरनेशनल फॉर फुटबॉल एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं, फुटबॉल के पर्सपेक्टिव में ये चीजों को देखते हैं। तो इस फीफा ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहली बार अपना पीस प्राइज लॉन्च किया। इन्होंने पीस प्राइज डिक्लेयर किया, लॉन्च नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे डिक्लेयर इन्होंने किया। और जब इन्होंने पीस प्राइज डिक्लेयर किया तो इन्होंने कहा कि स्पेशल ये प्राइज हम इनको दे रहे हैं, और इस पर्सपेक्टिव में इन्होंने कहा कि इसमें चीजें ये निकल कर आ रही हैं कि ये जो फर्स्ट पीस प्राइज है फ्रॉम द फीफा, वो पहली बार किसको दिया जा रहा है? वो पहली बार डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। किसको बेटा? डोनाल्ड ट्रंप को। और इन्होंने ये कहा कि फुटबॉल कैसे पीस प्राइज डिक्लेयर कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि फुटबॉल ऐसे पीस प्राइज डिक्लेयर कर सकता है क्योंकि फुटबॉल जो है पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है, और दुनिया को आपस में जोड़ने के साथ साथ वो क्या करता है? जो है यूनाइट करता है। तो इसका नाम क्या इन्होंने रखा? फीफा पीस प्राइज फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। क्या नाम रखा है इन्होंने इसका नाम इन्होंने रखा फीफा पीस प्राइज फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि फुटबॉल क्या है? पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है, इसलिए इन्होंने उसका एक डिक्लेरेशन किया है, एक पीस प्राइज की डिक्लेरेशन की है। और ये प्राइज कब मिला है बेटा? ये 5 दिसंबर 2025 को ये मिला है। तो एक तो न्यूज छोटी सी हो गई है, ये तो अब वनडे एग्जाम टाइप में, और यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इस टाइप की न्यूज पूछ लेते हैं कि फीफा का जो फर्स्ट पीस प्राइज है 2025 वाला, वो किसको मिला है? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। सिंपल बात समझ आई? अच्छा, अब सवाल ये है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो सिग्निफिकेंस में अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे तो मैंने कहा कि ये संगठन है, इसका जो फर्स्ट पीस प्राइज है वो किसको मिला है? वो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। और इसका पूरा नाम क्या है? फीफा पीस प्राइज फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। ये वाला प्राइज 2025 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। और ये मिला क्या है? जॉन एफ कैनेडी ऑडिटोरियम एक सेंटर है वॉशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क सिटी में, वहां पर ये वाला पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। वहां पर इसकी डिक्लेरेशन इन्होंने की और दिया गया है। और जब ये पीस प्राइज दिया जा रहा था तो जो फीफा के चेयरमैन है, क्या बेटा? जो फीफा के चेयरमैन है जियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबली बहुत ज्यादा पीस इंश्योर करने का प्रयास किया हुआ है, पीस एस्टेब्लिश करने का प्रयास इन्होंने किया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, और ये पीस प्राइज 2025 में दिया गया है किस पर्सपेक्टिव में? क्योंकि 2026 में फीफा का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है, वो वर्ल्ड कप कौन कौन होस्ट करेगा? वो यूएसए करेगा, मैक्सिको करेगा और कनाडा करेगा। इन 3 देशों में ये 2026 का जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होना है, वो वर्ल्ड कप इन 3 देशों में होगा। तो जब ये पीस प्राइज दिया जा रहा था तो वहां पर कनाडा और मैक्सिको के हेड ऑफ नेशंस भी वहां पर उपस्थित थे, और उन लोगों ने भी इस पीस प्राइज में पार्टिसिपेशन किया, और उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पीस प्राइज क्यों मिलना चाहिए? आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जिस वजह से ये पीस प्राइज 2025 का डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए? ऐसा क्या किया उन्होंने? तो इस पर्सपेक्टिव में ये बात निकल कर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही क्लेम किया है कि मैंने वैश्विक स्तर पर जो है लड़ाई कम कराने की प्रयास किया है। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई को ले लें आप, ठीक है। उसके बाद आप यूक्रेन और रसिया की लड़ाई को ले लें आप। उसके बाद अगर आप पैलेस्टाइन और इजराइल की लड़ाई को ले लो आप, तो भी हमने ये काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गल्फ कंट्रीज में भी मैंने काफी शांति का प्रयास किया हुआ है। जैसे आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार टीवी पर आकर ये बोला था कि मैंने मोदी जी को भी फोन किया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया था, और मैंने दोनों लोगों से कहा था कि जितने जल्दी हो सके लड़ाई रोक दो, नहीं तो दोनों लोगों पर मैं इतने सैंक्शंस लगाऊंगा, आर्थिक सैंक्शंस लगाऊंगा कि आप दोनों लोग परेशान हो जाओगे। और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई जो है मेरे कहने से रुक गई है। तो इस उन्होंने कहा कि एक बड़ी लड़ाई होने का चांस यहाँ पर था इंडिया और पाकिस्तान का। जो ऑपरेशन सिंदूर अभी चलाया गया था हमारा पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा कि ये लड़ाई रुकवाने का काम मैंने किया है। और कई बार टीवी पर आकर ग्लोबल
टीवी पर आकर उन्होंने ये बात कही है, जबकि पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट किया है कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप ने ये लड़ाई रुकवाई है, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी जी के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर उसके बाद हम बात करें यूक्रेन और रशिया के बारे में, तो अभी आपको पता होगा मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था कि व्लादिमीर पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया वो इंडिया आए थे। अभी अंजनोम कश्यप जी ने भी उनका इंटरव्यू लिया हुआ था जब वो इंडिया आए थे। तो उस पर्सपेक्टिव में भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बोल रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, व्लादिमीर पुतिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, रसिया हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है। और व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने अभी फिलहाल चेतावनी भी दी थी, वार्निंग भी दी थी, किसको बेटा, यूरोपियन कंट्रीज को। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, याद होगा आपको, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही है 2014 से 2014 से, और 2022 में और थोड़ा सा वो तेज हो गई थी, उस लड़ाई को रोकने के लिए उन्होंने, एक डिकेड से ज्यादा ये लड़ाई हो चुकी है, इस लड़ाई को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट्स पीस डील प्रोग्राम या पीस डील जो प्लान था वो प्लान उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ था इस लड़ाई को रोकने के लिए 28 पॉइंट्स। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था आपका, ठीक है, उस पर देख लेना जाके। 28 पॉइंट्स वाला प्रोग्राम इस पर उन्होंने रखा था। और ये ड्राफ्ट जब वो रखने की बात कर रहे थे तो ड्राफ्ट के पॉइंट्स पहले ही लीक हो गए थे, और इसीलिए जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाया था कि इसमें नए नए ऐसे चीजों को जोड़ो जिससे कि जो है यूक्रेन को लाभ हो और रूस को हानि हो या रूस को नुकसान पहुंचे। इसी पर्सपेक्टिव में व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया आने से पहले ये कहा था कि अगर यूरोपियन कंट्रीज मेरे साथ आमने सामने आकर लड़ना चाहती हैं तो आप मेरे साथ आ जाओ, और आमने सामने की लड़ाई हो जाती है, मुझे आपसे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली बात उन्होंने बोली थी, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी और दिक्कत यहाँ पर आ गई थी। तो इंडिया और पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने खुद बोला कि मैंने लड़ाई रुकवाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुकवाने के लिए वो 28 पॉइंट पीस डील प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले थे, रखने वाले थे, जो कि लीक हो गया था। और बाद में इसी बात को लेकर जो है यूक्रेन और रसिया में तो बहुत अच्छी बात नहीं बन पाई, और रूस और यूरोपियन कंट्रीज में भी आमने सामने की टकरार थोड़ी सी देखने को मिली थी। इसके अलावा जो है गाजा पट्टी जो अपनी है, गाजा पट्टी में पीस डील रोकने के लिए गाजा पीस समिट ही बुलाया गया। गाजा पीस प्लान पूरा प्रोग्राम ही डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तुत किया और कहा कि कैसे सीज फायर होना चाहिए, जिस पर हमास को उन्होंने खुली चेतावनी दे दी थी कि अगर हमास ने हमारी बात नहीं मानी तो हमास को जो है दुनिया का सबसे खतरनाक हमला झेलना पड़ेगा। बाद में कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बनी थी और कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बनी है। फिलहाल ये अभी तक ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो यूक्रेन और रसिया पीस प्लान यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है, इस पर कहीं ना कहीं यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है, यहाँ पर गाजा पट्टी जो है, गाजा स्ट्रिप जो है, वहां पर हमास जो संगठन है उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई पीस प्लान या प्रोग्राम रख रहे हैं दो देशों के बीच लड़ाई को कम करने के लिए, तो वहां पर फायदा कैसे हो रहा है, बड़ी कंट्री को वहां पर फायदा होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, छोटी कंट्री को उतना ज्यादा फायदा होता हुआ हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये बात यहां पर निकल कर बेटा आई है कि ये ठीक बात नहीं हो रही है, ऐसा जो है होना चाहिए। और बाकी गल्फ कंट्रीज में उन्होंने किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो मैंने दुनिया में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां थी उन लड़ाइयों को रुकवाने के लिए कितना एफर्ट किया है, कितना प्रयास किया है, तो क्यों ना मुझे शांति का कोई ना कोई पुरस्कार मिले, और नोबेल का पुरस्कार मिल जाता तो और अच्छी बात होती। फिलहाल नोबेल वालों ने उन्हें नहीं दिया, लेकिन जो है फीफा वालों ने उन्हें ये पुरस्कार दे दिया। तो इस पर्सपेक्टिव में ये पुरस्कार मिला है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि इस पूरे प्रोग्राम की काफी बड़े लेवल पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, काफी बड़े लेवल पर आलोचना हो रही है। वेरियस सिविल सोसाइटी एनजीओज, राइट, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस and group of people criticized this particular award to the Donald Trump, right? FIFA Peace Prize, Football Unites the World, इसको उन्होंने criticize किया है। So what are the arguments of the critics for this particular award, right? यहाँ पर एक organization है जिसको बोलते हैं Human Right Watch, Human Rights Watch, क्या नाम है बेटा, Human Rights Watch, ठीक है, Human राइट्स वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ठीक है, हम इस बात को ठीक है मान ले रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया और उनको जो है कि पीस प्राइज जो है मिल गया फीफा का। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये लड़ाइयां रुकवाने के लिए काम किया है, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, यूक्रेन रसिया हो, पैलेस्टाइन और इजराइल की लड़ाई हो। लेकिन क्या हम इस बात को भूल जाएंगे कि उन्होंने जो है कि माइग्रेशन के लिए कितने कठोर नियम बनाए हैं। उन्होंने यूएसए में लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके हाथों में जंजीर डाल डालकर उन्हें उनके देश भेजा है। उन्होंने मेक्सिको की दीवार पर, मेक्सिको की सीमा पर बाउंड्री दीवार बनाने की बात की है।
उन्होंने पूरी दुनिया में अमेरिका केवल अमेरिकन के लिए है इसकी बात की है, ठीक। और इसके अलावा जो है वो जो गाजा पट्टी में जो हो रहा है, गाजा स्ट्रिप में जो हो रहा है, वो उसका कहीं ना कहीं समर्थन किसका करते हैं, इजराइल का कर सकते हैं। तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि अगर हमारे हिसाब से आंकड़ों पर बातचीत की जाए, अगर हमारे हिसाब से चीजों को देखा जाए, तो हम तो यही कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी पीस इंश्योर नहीं किया है, उससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इन्होंने किया है। सो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिसाइज दिस पर्टिकुलर अवार्ड टू द डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि अगर चीजों का हम लोग एनालिसिस करें, चीजों को डेप्थ में जाकर देखेंगे, तो यहां पर चीजें अलग तरीके से निकल कर आती हैं। चीजें निकल कर ऐसे आती हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इन्होंने दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है। इन्होंने कहा बिल्कुल भी इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। और इन्होंने इसको कहा, अच्छा इसके अलावा और क्या यहां पर निकल कर आया, जो क्रिटिक्स और लोग कर रहे हैं उनका कहना है, और ह्यूमन राइट्स वॉच इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये बताओ प्रोसेस क्या थी, नॉमिनेशंस कितने थे। बात समझ आ रही है। अगर कोई अवार्ड दिया जाता है तो अवार्ड की एक प्रोसेस होती है कि पहले अवार्ड देने से पहले उसका जो है पब्लिकेशन होता है कि इस बारे में हम अवार्ड पहला देना शुरू कर रहे हैं। जो जो लोग चाहते हैं कि उन्हें ये अवार्ड मिलना चाहिए, वो नॉमिनेशंस हमारे पास भेजें। तो बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है, वो नॉमिनेशंस भेजते हैं। फिर एक जूरी होती है, पूरी टीम होती है, वो टीम बैठकर ये डिसाइड करती है कि जिन जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशंस दिए हैं, उनमें से कौन सा वह आदमी है जिसे ये वाला अवार्ड मिलना चाहिए। तो और भी ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स वॉच इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि ये बताओ कि आखिर तुमने कब भैया फीफा से पूछा है कि आपने कब जो है इसका नोटिफिकेशन निकाला, कितने नॉमिनेशंस आपके पास आए, किस किस के नॉमिनेशंस आपके पास आए, नॉमिनेशंस आने के बाद आपकी प्रोसेस क्या रही डोनाल्ड ट्रंप को देने की, जिन लोगों के नाम आप लोगों ने हटाए हैं उनके नाम क्यों हटाए हैं, और उसका भी आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, उसका भी आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो ये वाली बात भी यहां पर पूछी गई है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफी शानदार तरीके से क्वेश्चंस किए हैं। इसने ह्यूमन राइट्स वॉच ने काफी शानदार तरीके से क्वेश्चंस किए हैं फीफा से, और फीफा से पूछा है कि क्या यहां पर अवार्ड देते हुए आपने ट्रांसपेरेंसी अपनाई है या फिर फंडेड अवार्ड है। ये कैसा अवार्ड है, फंडेड। देखो इन्होंने पूछा है क्या ये फंडेड अवार्ड है। फंडेड कैसा मतलब है कि फीफा का जो होस्ट है वो यूएसए है, कनाडा है और मेक्सिको है। तो यूएसए सबसे बड़ी कंट्री है इन तीनों में, 2026 में होना ही है। 2026 में जो है कि पैसा भी चाहिए फीफा को, बहुत सारा पैसा भी यहाँ से मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, होस्ट कंट्रीज को खुश करने के लिए, या डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा डोनेशन लेने के लिए, या डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ग्रांट लेने के लिए आपने उन्हें ये अवार्ड दे दिया है, या फिर दुनिया की सबसे जो शक्तिशाली देश है उस देश से आपने ज्यादा चीजें प्राप्त करने के लिए दे दिया है, या फिर जो है कि फीफा में भी अमेरिका का डोमिनेंस बना हुआ है, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जो ग्लोबल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप का जो है कि डोमिनेंस बना हुआ है। तो क्या ऐसे ही फीफा में भी डोनाल्ड ट्रंप का डोमिनेंस बना हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं जिनसे ये बात चल रही है कि ऐसा हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्या यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, क्या यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। इसके अलावा लोगों ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कैसी बातें करते हैं, रेसिस्ट बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं कि अमेरिका अमेरिका वालों के लिए है, अमेरिका दुनिया में सबसे महान लोग हैं। इसके अलावा इन पर सेक्सुअल हरासमेंट के केस भी लगाए गए हैं कई बार, है ना। ये भी ह्यूमन राइट वायलेशन है ना। जेंडर न्यूट्रलिटी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही। सेक्सुअल हरासमेंट, एक जो कि लेडी थी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर ये आरोप लगाए थे कि इन्होंने जो है कि मेरा सेक्सुअल हरासमेंट किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बातें निकल कर आ रही हैं कि इन्हें ये अवार्ड कैसे दे दिया गया, या फिर ये कैसे ये वाला काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। ठीक है, ठीक। तो ये यहाँ पर क्रिटिसिज्म आ रहा है, राइट। तो एक न्यूज क्या है वो हमने बातचीत करी, फिर हमने देखा कि सिग्निफिकेंस कैसे है वो हमने चीजों को देखा, और क्रिटिसिज्म क्या है वो हमने देखा। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम फीफा है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला अवार्ड पीस प्राइज डिक्लेयर किया है, जिसका पूरा नाम क्या है, फीफा पीस प्राइज फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। इसको इन्होंने डिक्लेयर किया, और पहला ही अवार्ड अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया गया है। और क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में पीस इंश्योर करने के लिए बहुत सारा काम किया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें अब करंट अफेयर्स में हो गई हैं। एक तो ये अवार्ड ही हो गया है, और दूसरा ये संगठन ही हो गया है। तो ये संगठन क्या है, इस संगठन है फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल
एसोसिएशंस। तो फुटबॉल के जो एसोसिएशंस हैं, ठीक है, जैसे इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है, हर देश का अपना एक फुटबॉल एसोसिएशन होता है, उस पर्सपेक्टिव में इसको बनाया गया है, जहां पर पूरी दुनिया में फुटबॉल के मैच कैसे होने हैं, पूरी दुनिया में फुटबॉल के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, पूरी दुनिया में फुटबॉल के गेम होने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, उनका काम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट 1904 में किया गया था। काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब है ये मैच भी, सॉरी, ये गेम भी बहुत पुराना है फुटबॉल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में बेटा वहां पर एस्टेब्लिश है, और लगभग जो है कि 21 कंट्री जो है इसके मेंबर स्टेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मेंबर स्टेट्स निकल कर बेटा यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इस संगठन के बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें यहाँ निकल कर आ रही है। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, ये एसोसिएशन करता क्या है, तो आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी फुटबॉल के वर्ल्ड कप जो होते हैं, फुटबॉल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उन टूर्नामेंट्स की देखरेख करना इस ऑर्गेनाइजेशन का, एसोसिएशन का काम है। चाहे मेन फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, चाहे विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, इसके अलावा और भी जो फुटबॉल के मैच होते हैं, उन सारी चीजों को ये देखता है और उन पर काम करता है। और ये अभी जो फीफा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होना है 2026, उसके बाद उसके लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑर्गेनाइजेशन ही काम यहाँ पर करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये थोड़ा सा एक न्यूज थी जो मुझे लगी कि आपके साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी पर्सनालिटी है जो वैश्विक लेवल पर चीजों को ठीक भी करने का प्रयास कर रहे हैं, जो वैश्विक लेवल पर चीजों को गड़बड़ करने का भी प्रयास कर रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। अलग अलग टाइप के लीडर्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो काम करते हैं और वो अपने बारे में बताते नहीं है, उनके काम जो है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि जो काम कम करते हैं और बोलते ज्यादा हैं कि हम जो है काम ज्यादा कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप मुझे थोड़े से उसी पर्सनालिटी के टाइप के आदमी लगते हैं कि जो काम कम करते हैं और बोलते जाते हैं। और जब से आप देखो कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ जो है सिस्टम को थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सिस्टम को थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है। कैसे गड़बड़ किया हुआ है? भारत के साथ चाहे उनका कन्फ्लिक्ट देखने को मिलो, 100% टैरिफ उन्होंने लगा दिया है ना, और कुछ ना कुछ वो ऐसा करते रहते हैं पूरी दुनिया में, जिससे कि चीजें जो है ठीक तरीके से नहीं चलती हुई दिखाई हमें देती हैं। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, और आप इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है, जिससे कि दो चीजें बहुत करंट अफेयर्स में हो जाती हैं। एक तो फीफा पूरा ये संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और इसके किस कब कब मैच होने हैं और कौन सा वर्ल्ड कप कब होना है, ये हो जाता है स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के भी लिए, और ये अवार्ड के बारे में। और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के जो काम है वो काम भी बहुत ज्यादा हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो गाजा पीस प्लान हो, चाहे गाजा पीस समिट हो, चाहे 28 पॉइंट जो है यूक्रेन रसिया वॉर को रोकने के लिए काम हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए करंट अफेयर्स की हो जाती हैं, जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती हैं। तो आई होप कि इसके माध्यम से, सेशन के माध्यम से मैं आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे पाया हूँगा। तो फिर किसी टॉपिक में मिलेंगे जहां पर हम बातचीत फिर करेंगे किसी हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका कोई सजेशन है, आपका कोई सुझाव है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।